राम राम हरताग्रज राम, राम राम हरताग्रज राम, राम रणकर्कश राम, राम राम शरणं भव राम। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको ओरछा की कहानी सुना रही हूँ। बहुत पुराने समय में 16वीं शताब्दी की बात है कि ओरछा तो बुंदेला राजाओं के हाथ में ही था। तो वहाँ के राजा रुद्र प्रताप हुआ करते थे, जिन्होंने बुंदेला का निर्माण किया था, बुंदेला शासन चलाया था उन्होंने। तो उन्हीं की पीढ़ी में एक मधुकर शाह नाम के राजा भी थे। तो उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने बुंदेला शासन चलाया, लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो थी राम भक्त और ये थे कृष्ण भक्त। इनका नाम था मधुकर शाह और इनकी पत्नी का नाम था गणेश कुंवर। ज्यादातर राम और कृष्ण को लेके इन लोगों के बीच में आपस में थोड़ा सा मतभेद भी था। राम बड़े कि कृष्ण बड़े, ये कहने की कोई बात नहीं थी। एक बार राजा ने कहा कि रानी से कहा कि रानी वृंदावन चलो। रानी बोली कि मैं वृंदावन क्यों जाऊं, मैं तो अयोध्या जाऊंगी। बोले क्यों, पहले वृंदावन चलो फिर अयोध्या चलते हैं। तो बोली नहीं, मैं पहले अयोध्या जाऊंगी, मैं तो राम भक्त हूँ। तो बोले अच्छा। अब उनको गुस्सा आ गई तो उन्होंने चुनौती दी। उन्होंने गणेश को अपनी रानी से कहा कि अच्छा ठीक है, राम में बहुत सत्य है, अगर राम बहुत बड़े हैं तो आप उनको अयोध्या से लेके आओ यहाँ पे। तो अब चुनौती तो बहुत बड़ी थी, लेकिन गणेश को जो थी राम भक्त बहुत बड़ी थी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखती हूँ। उनकी बात सुन के वो सीधी चली गई अयोध्या। अयोध्या गई तो फिर वहां जाके उन्होंने खूब तपस्या की, बहुत तपस्या की राम की, और की कहा कि नहीं, अब मेरी आन का सवाल है और आपको हमें दर्शन देने ही पड़ेंगे। लेकिन कलयुग था तो कोई ऐसी बात नहीं। फिर उन्होंने बड़ी दुखी मन से फिर एक दिन बोली कि अच्छा, अब आप हमारी आन नहीं रख रहे हैं, आप हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो मैं फिर इसी सरयू में कूद के जान दे दूंगी। ये संकल्प उन्होंने कर लिया। तो उन्होंने फिर सारे लोग जब सो गए रात में, जो उनके साथी थे, जो उनके सेवक थे, उन्होंने जब सो गए तो उन्होंने कहा कि बस राम राम किया सबसे, और गंगा में सरयू जी में कूद गई। बोली राम जी से बोली कि अब हमारी आन नहीं है और हम जो ओरछा अब नहीं जा सकते, इस क्या मुंह लेके जाएंगे। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उनको जब होश आता है तो वो किनारे पे बैठी हुई दिखती हैं और उनकी गोद में राम की मूर्ति होती है। तो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब उन्होंने सब सेवकों को जगाया, फिर कहा कि देखो राम हमारी गोदी में आ गए हैं। सब बहुत खुश हुए, सब ने खबर ओरछा भेजी कि भाई रानी का तो तप जो है सत्य निकला। और वो अब जो फिर इतने में जब वो चलने लगी तो तैयारी होने लगी ओरछा आने की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आकाशवाणी हुई। राम ने कहा कि मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन मैं बालक रूप में नहीं चलूंगा, मैं राजा रूप में राज करूंगा ओरछा पर, मेरी शर्त है। तो रानी ने मानी। बोले एक शर्त और। बोले मैं पुष्य नक्षत्र में आप चलेंगी मुझे गोद में लेके, और पैदल चलना पड़ेगा। वो भी मान गई। एक शर्त और उन्होंने रखी कि फिर चलते चलते जब आप थक जाएंगी और जहां भी रख देंगी मैं वहां से हिलूंगा नहीं। ये शर्त भी मान ली गई। फिर रानी ने तैयारी की और पुष्य नक्षत्र में वो श्री रामचंद्र जी को लेके गोद में, उनकी मूर्ति को गोद में लेके चली। चलते 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 फिर थक जाए। पुष्य नक्षत्र जब चलता था तभी वो चलती थी, उसके बाद वो बैठ जाती थी, कहीं पड़ाव डाल के बैठ जाती थी, लेकिन रामचंद्र जी की मूर्ति को हमेशा गोद में लिए रहती थी। चलते चलते वो ऐसे ही थक के फिर ओरछा आ गई। ओरछा में जब वो आई हैं तो शोर मच गया कि भाई रामचंद्र जी को लेके आई हैं। उनकी तपस्या
मतलब सुन ली भगवान ने। फिर वो इसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अभी तो अच्छा, वहां से उनके सेवकों को पहले से भेज दिया गया कि भाई वो रानी के मंदिर को बनवाना जरूरी है, क्योंकि वहीं पर बिठाए जाएंगे रामचंद्र जी। तो वहाँ बनना शुरू हो गया एक मंदिर, भव्य मंदिर की निर्माण मधुकर शाह जी ने शुरू कर दिया। ये आई तो इन्होंने क्या किया कि वो मूर्ति को जहाँ पे खाना बनता था, रसोई कहो जिसको, वहां पे उन्होंने रख दिया। और वहां पे फिर बोली जब मंदिर बन जाएगा तो फिर स्थापना होगी तो फिर उठा लिया जाएगा। भाई मंदिर बन के तैयार हो गया। अब सब सेवक सारे लोग आया, स्थापना का दिवस। उन्होंने कहा चलो रामचंद्र जी की मूर्ति का अभिषेक किया जाए। जब उठाने चले तो रामचंद्र जी वहां से हिले नहीं, वहीं बैठे, उनकी मूर्ति कोई हिला नहीं पाया। अब रानी को याद आया कि आकाशवाणी हुई थी कि मैं जहाँ बैठ जाऊंगा वहां से हिलूंगा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा करती है कि अब राजा से कहा क्या करें। राजा बोले कोई बात नहीं, और दूसरा मंदिर बनवा दिया जाएगा। वहां पे भी बहुत सोने चांदी का मंदिर, बहुत भव्य मंदिर तैयार होने लगा। अच्छा, यहाँ जो मंदिर इनका जो बन रहा था, वो रानी की शर्त ये थी कि मेरे महल की जो खिड़की है उसके सामने बिल्कुल, और जब मैं सो के उठूं तो मैं उनके दर्शन करूं, उसके सामने बिल्कुल उनका सिंहासन होना चाहिए। तो उस तरह से वो मंदिर बन रहा था। लेकिन फिर वो मंदिर बना ही रह गया। अब लोगों ने कहा कि इसमें किसकी स्थापना की जाए, तो एक चतुर्भुज जी की मूर्ति का उन्होंने स्थापना की। और फिर उसके बाद कहा कि ठीक है, ये भी उन्हीं का रूप है, ये मंदिर अलग हो जाएगा। राम जी का मंदिर भव्य बन के तैयार हो गया, उनका अभिषेक हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद राजा रानी से बहुत खुश हुए, बोले तुम्हारी तपस्या तुझे बहुत ही बहुत ही खुश हुए। बोले माना कि आप भक्त हैं, राम भक्त हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब उनको आकाशवाणी याद आई तो बोली कि हमसे ऐसी गलती क्यों हो गई। लेकिन फिर वो भैया क्या करते, हो गई तो गलती हो गई थी। लेकिन फिर उन्होंने वही रसोई, बहुत आज भी वो मंदिर बहुत भव्य वहां पे बना हुआ है। रसोई के साथ रसोई थी जो पहले से उसी में। और आज भी समझिए कि जब उनको समझ पूरे भारत में आज वही मंदिर है जहाँ पे राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। और जब वो सुबह जगाए जाते हैं, सुबह जब उनकी सुबह आरती होती है तो तोपों की सलामी दी जाती है। और जब रात में जब आरती होती है, रात में जब शयन का वक्त होता है उनका, तो उस समय भी तोपों की सलामी ही दी जाती है उनकी। और राम राजा के रूप में पूजे जाने लगे। ये घटना जो है 1853-54 के के पास की है, और 400-500 साल हो गए हैं। और राम राजा के रूप में ही आज उनका नाम चल रहा है ओरछा में, उसी रूप में वो पूजे जाते हैं। और तोपों की सलामी से उठाए जाते हैं, तोपों की सलामी से सुलाए जाते हैं। और आज तक ओरछा में दूसरा राजा कोई हुआ नहीं है उसके बाद से। तो आपको आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि असली बात ये है कि अब आप असली जो उस पे आइए जो हमने जो लिखा था कि रामलला कहाँ है। तो रामलला जो थे वो जो अयोध्या में जो पंडाल के नीचे बैठे थे, वो रामलला की मूर्ति नकली थी। अगर असली होती तो मोदी जी दूसरी मूर्ति क्यों बनवाते। आजकल यही है, जो पुरानी मूर्तियां होती हैं, मंदिर कितने भी भव्य बनवा लो, लेकिन मूर्तियां वही स्थापित की जाती हैं, लेकिन मूर्ति वो असली थी ही नहीं जो पंडाल में थी। अब वाकया ये है कि जब बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई है तो राम मंदिर को तोड़ा गया, और ये साक्ष्य भी मिले हैं। राम मंदिर को तोड़ा गया तो जब पूरा मंदिर टूटने लगा, जब मंदिर का गर्भगृह आया तो उनके पुजारी सब बहुत घबरा गए और सोचे अब रामचंद्र जी की मूर्ति को भी तोड़ के फेंक देंगे ये। उन्होंने छिपते छिपाते उस मूर्ति को सरयू जी में फेंक दिया। तो ये वही मूर्ति थी जो सरयू में फेंकी गई थी, और वो उनके भाग्य में थी, उनके हाथ में आना था, उनकी गोद में उनको आना था।
लेकिन मूर्ति यही थी। असली मूर्ति जो है वो ओरछा में है। राम राजा की जो राम जन्मभूमि में जो मूर्ति थी वो असली नहीं थी, वो पुजारियों ने नकली बनवा के रख दी थी, वो मुसलमानों के डर से, बाबर के आदमियों के डर से। तो असली रामलला जो है वो ओरछा में राम राजा के रूप में राज्य कर रहे हैं, और उनके मंदिर का नाम भी राम राजा ही है, राम राजा का मंदिर। और उनको जो भी जय बोलते हैं यही कहते हैं, राम राजा सरकार की जय। इसी तरह से उनकी जय भी आज बोली जाती है। तो फिर अब आप लोग को हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग कभी ओरछा घूमने जाइए। बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल भी बन गए हैं, और पर्यटन विभाग ने उसको अब ले लिया है। काफी उसकी सुंदरीकरण होता चला जा रहा है। पहले तो वो गांव टाइप का था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल शहर बन गया है। और अब नेता लोगों को भी हाथ में समझिए, पर्यटन विभाग के भी हाथ में समझिए, तो उसका काफी मतलब जीर्णोद्धार हो गया। और मंदिर तो वैसा का ही वैसा है, और काफी मतलब उसमें आप अगर ध्यान से उस मूर्ति को देखिए तो बिल्कुल जैसे वृंदावन के बांके बिहारी जी आकर्षित करते हैं, बस उसी तरह से है। और मंदिर में पर्दा डलती रहती है बार बार कि कोई श्रद्धालु अगर आंख से आंख ना मिला पाए, क्योंकि वो मूर्ति जो थी साकार मूर्ति है, वही मूर्ति है जो रामचंद्र जी के जमाने में मंदिर में जो अयोध्या में स्थापित थी। तो मेरी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग कभी ओरछा घूमने जरूर जाइए। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे और भी पर्यटन स्थल है। बेतवा नदी का पानी पहली बार सारी शोभा का मतलब विषय है। उसमें चतुर्भुज मंदिर है, एक सावन भादो है, और हरदौल की कहानी मैं बाद में बताऊंगी। वहीं ओरछा में की एक कहानी हरदौल की भी है, जो भात जहाँ होता है वो शुरू होता है, वहां से मैं फिर कभी बताऊंगी। वो तो फिर काफी बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आज ओरछा की कहानी सुनाई है, रामलला कहाँ है। ये रामलला राजा राम जो है ओरछा में है। तो आप लोग जाइए और जरूर दर्शन कीजिएगा उनके, क्योंकि असली राम राजा वही है। जन्मभूमि राम जन्मभूमि वाले राम राजा की मूर्ति वही है। और आप दर्शन, और काफी वो वहाँ पे तो समझिए कि बिल्कुल जागृत मूर्ति लगती है। और लोग ये कहते हैं कि सुबह वो राम राजा के रूप में दिखाई देते हैं, बिल्कुल राजा के रूप में उनकी शक्ल लगती है। पुजारी लोग बताते हैं, और जब सोते समय उनको सुलाते हैं तो बिल्कुल बच्चे के रूप में वो लगते हैं। अब जो भी हो सत्यता, भाई आप लोग जाइए, सत्यता देखिएगा। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार घूमने जरूर जाइएगा, और उनके दर्शन अवश्य कीजिएगा, और घूमने जाइए जरूर। और अंत में मैं बोल रही हूँ, राम राजा सरकार की जय।